90% माता पिता अपने ही बच्चों का सम्मान खुद खत्म कर देते हैं और उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता। आज मैं जो बताने वाला हूं वो सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये वो कड़वा सच है जिसे अगर आपने समय रहते समझ लिया तो आपका परिवार टूटने से बच सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जो बच्चा कभी आपकी उंगली पकड़कर चलता था वही बड़ा होकर आपकी बातों को नजरअंदाज करने लगता है? वही बच्चा जो कभी आपकी आंखों में भगवान देखता था वही एक दिन आपकी आंखों में आंख डालकर आपको चुनौती देने लगता है। और यहीं से शुरू होता है वो खतरनाक बदलाव जो धीरे धीरे आपके ही घर में आपकी इज्जत को खत्म करने लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि गलती बच्चों की नहीं होती, गलती होती है उन 5 पारिवारिक राजों की जिन्हें माता पिता प्यार और भरोसे के नाम पर खुद ही उजागर कर देते हैं। लेकिन यही 90% माता पिता एक भयानक मनोवैज्ञानिक भूल कर बैठते हैं। आज के समय में मॉडर्न पेरेंटिंग के नाम पर एक विचार बहुत तेजी से फैल रहा है कि माता पिता को बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त होना चाहिए। हमसे कहा जाता है कि बच्चों के सामने एक खुली किताब बन जाओ, कोई राज मत रखो। एक माता पिता के तौर पर हम अपने बच्चों से इतना अथाह प्रेम करते हैं कि हम उनके साथ सब कुछ बांट लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बीच कोई पर्दा न रहे। लेकिन क्या हर बात बता देना सच में प्यार है? मनोविज्ञान और नीतिशास्त्र दोनों ये मानते हैं कि दोस्ती बराबरी वालों में होती है और जहां बराबरी आ जाती है वहां से अनुशासन और सम्मान की वो पवित्र सीमाएं धुंधली पड़ने लगती हैं जो एक परिवार को जोड़े रखती हैं। एक बच्चे को दोस्त से ज्यादा एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। अगर आप एक खुली किताब बन गए तो बच्चे आपको पूरी तरह डिकोड कर लेंगे और जहां रहस्य और सम्मान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं वहां से बच्चे आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। प्यार अपनी जगह है, लेकिन एक परिवार को संतुलन और सुरक्षा का एहसास देने के लिए एक माता पिता का थोड़ा रहस्यमयी और स्थिर होना बेहद जरूरी है। यहीं से जन्म लेता है हमारा पहला और सबसे गंभीर पारिवारिक राज जिसे आपको हर हाल में अपनी संतान से सुरक्षित रखना है। आपके घर की असली आर्थिक स्थिति और आपकी तिजोरी का पूरा सच। कभी भी भूल कर अपने बच्चों को अपनी आर्थिक हकीकत का पूरा ब्यौरा मत दीजिए। उन्हें यह मत बताइए कि आपके बैंक अकाउंट में कितनी बड़ी रकम है, आपने उनके लिए कितनी संपत्तियां जोड़ रखी हैं या फिर घर पर कितना भयानक कर्ज है। सुनने में यह बात अजीब लग सकती है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें बुराई क्या है, बच्चे घर की आर्थिक स्थिति जानेंगे तभी तो जिम्मेदार बनेंगे। लेकिन यहां एक खतरनाक सच छुपा है। जब आप अपने बच्चे को यह एहसास दिला देते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है तो आप अनजाने में उसकी संघर्ष करने की भूख को जड़ से मार देते हैं। बच्चे का कोमल दिमाग इस जानकारी को प्रेरणा की तरह नहीं बल्कि एक सुरक्षा जाल की तरह लेता है। उसके अवचेतन मन में यह बात बैठ जाती है कि जब माता पिता ने इतना कुछ कर ही रखा है तो उसे खून पसीना एक करने की क्या जरूरत है। वह धीरे धीरे आलसी होने लगता है, उसकी उम्मीदें आसमान छूने लगती हैं और वह एक ऐसी एंटाइटलमेंट की भावना से भर जाता है जहां उसे लगता है कि आपकी हर कमाई पर सिर्फ उसका अधिकार है। अगर आप कभी उसे किसी महंगी चीज के लिए मना करते हैं तो वह आपकी मजबूरी या आपकी बचत करने की नीयत को नहीं समझता, वह आपको कंजूस समझने लगता है। दूसरी तरफ अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और आप बच्चों के सामने रोज अपनी गरीबी या कर्ज का रोना रोते हैं तो इसका प्रभाव और भी विनाशकारी होता है। आपको लगता है कि आप अपना दर्द बांट रहे हैं, लेकिन असल में आप उस नन्हे बच्चे की इमोशनल सेफ्टी को तबाह कर रहे हैं। बच्चे अपने माता पिता को एक ऐसी मजबूत चट्टान मानते हैं जो उन्हें दुनिया की हर मुसीबत से बचा सकती है। जब वो देखते हैं कि वो चट्टान ही हिल रही है तो उनके भीतर एक गहरा खौफ और असुरक्षा बैठ जाती है। चाणक्य नीति में एक बहुत ही सटीक सिद्धांत है कि धन और परिवार की आंतरिक स्थिति का प्रदर्शन कभी सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। बच्चों को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि माता पिता उनकी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं, लेकिन हर सुख सुविधा उन्हें उनकी अपनी मेहनत और काबिलियत से ही मिलेगी। धन का सच छुपाना कोई धोखा नहीं है, बल्कि यह आपके बच्चे को आत्मनिर्भर और कर्मठ बनाने की सबसे बड़ी शिक्षा है। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ पैसों का हिसाब न बताने से घर का माहौल सुरक्षित हो जाएगा। जरा एक पल के लिए रुकिए, क्योंकि जो दूसरा राज मैं अब उजागर करने जा रहा हूं वह सीधे आपके बच्चे की मानसिक शांति और आपके घर की बुनियाद से जुड़ा है। यह एक ऐसी गलती है जो अच्छे खासे हंसते खेलते परिवार को अंदर से खोखला कर देती है।
दूसरा पारिवारिक राज जो बच्चों की नजरों से हमेशा ओझल रहना चाहिए वह है पति पत्नी के बीच के व्यक्तिगत झगड़े और आपसी कड़वाहट। हर घर में बर्तन खटकते हैं, हर पति पत्नी के बीच मतभेद होते हैं, ये स्वाभाविक है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम अपनी भड़ास निकालने के लिए या खुद को सही साबित करने के लिए अपने ही बच्चों को अपना इमोशनल डस्टबिन बना लेते हैं। माँ बच्चे के सामने पिता की बुराई करती है कि तुम्हारे पिता ने मेरे लिए किया ही क्या है, और पिता माँ के चरित्र या स्वभाव को कोसता है। हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा एक स्वस्थ और खुशहाल माहौल में बड़ा हो, लेकिन जब आप एक दूसरे की कमियां बच्चे के सामने निकालते हैं तो जरा सोचिए उस कोमल मन पर क्या बीतती होगी। एक बच्चे के लिए उसके माता पिता दोनों ही हीरो होते हैं। जब आप उसे मजबूर करते हैं कि वह आप दोनों में से किसी एक का पक्ष ले, तो आप अनजाने में उसे एक जज की कुर्सी पर बैठा देते हैं। और मनोविज्ञान कहता है कि जिस दिन आपका बच्चा आपके आपसी रिश्तों का जज बन गया, उसी दिन से आपकी पेरेंटल अथॉरिटी खत्म हो जाती है। बच्चे बहुत ही संवेदनशील होते हैं। जब वे देखते हैं कि उनके माता पिता आपस में ही एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, तो वे भी धीरे धीरे आपका सम्मान करना छोड़ देते हैं। उनका उस सुरक्षित घर के कंसेप्ट से विश्वास उठ जाता है। नीति शास्त्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पति पत्नी का मतभेद उनके शयन कक्ष की दहलीज पार नहीं करना चाहिए। जब आप बच्चों के सामने एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, तो आप उन्हें अनजाने में यह सिखा रहे होते हैं कि रिश्तों में कोई मर्यादा नहीं होती। कल को जब वे बड़े होंगे और आप उन्हें किसी बात पर सही रास्ता दिखाना चाहेंगे, तो उनके पास आपको चुप कराने के लिए आपका ही अतीत होगा। वे सोचेंगे, जो माता पिता खुद अपने रिश्ते को नहीं संभाल पाए, वो मुझे क्या जीवन का पाठ पढ़ाएंगे। इसलिए आपके बीच चाहे कितनी भी गहरी असहमति क्यों ना हो, बच्चों के सामने आपको हमेशा एक संयुक्त और मजबूत टीम की तरह पेश आना चाहिए। आपके आपसी विवाद बंद दरवाजों के पीछे ही सुलझने चाहिए। आपके रिश्ते की गरिमा ही आपके बच्चे के भीतर आपके लिए जीवन भर का सम्मान पैदा करेगी। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ पैसे और बेडरूम के झगड़े छुपा लेने से आपका परिवार पूरी तरह सुरक्षित हो गया है और आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, तो आप एक बहुत गहरे भ्रम में जी रहे हैं। अब मैं उस तीसरे राज से पर्दा उठाने जा रहा हूं, जिसे आज के माता पिता ईमानदारी और ना दोस्ताना व्यवहार के नाम पर कर रहे हैं, लेकिन असल में वे अनजाने में ही अपनी बची खुची गरिमा और अथॉरिटी को आग लगा रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा राज जो बच्चों की नजरों से हमेशा ओझल रहना चाहिए, वह है आपके अतीत के कंकाल, आपकी पुरानी गलतियां और आपके गुजरे हुए कल के वो राज जो आपकी एक रोल मॉडल वाली इमेज को एक झटके में कमजोर कर सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि बच्चों के साथ अपनी जवानी की गलतियां शेयर करने से वो हमसे सीखेंगे। कई माता पिता बड़े गर्व से या इमोशनल होकर बच्चों को बताते हैं, बेटा मैंने अपने समय में ये बेवकूफी की थी, मैंने फला इंसान पर भरोसा करके अपना सब कुछ गंवा दिया था। या फिर अपनी जवानी का कोई ऐसा किस्सा, कोई अफेयर या कोई पुराना पारिवारिक कांड जो आज तक दुनिया से दबा हुआ था। हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा वो गलतियां न दोहराए जो उन्होंने की थी। हमारी नीयत बिल्कुल साफ होती है। एक माता पिता का दिल हमेशा यही चाहता है कि उसका बच्चा उससे बेहतर और सुरक्षित जीवन जिए। हम उन्हें दुनिया की ठोकरों से बचाना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके इस ओवर शेयरिंग का मनोवैज्ञानिक असर उस कच्चे दिमाग पर क्या होता है? जरा एक पल के लिए सोचिए। डार्क साइकोलॉजी और बाल मनोविज्ञान स्पष्ट रूप से कहता है कि बच्चे अपने माता पिता को एक आदर्श के रूप में देखते हैं। उनके लिए आप वो इंसान हैं जो कभी गलत नहीं हो सकता, जो उनका सुपर हीरो है। उनकी दुनिया में सही और गलत की पहचान आपसे ही शुरू होती है। लेकिन जब आप उन्हें बताते हैं कि आप भी भटके हुए थे, आपने भी गंभीर गलतियां की थीं, या आपका चरित्र भी कभी डगमगाया था, तो उनका वो भ्रम टूट जाता है। आपके सिर से वो परफेक्ट होने का ताज गिर जाता है। नीति शास्त्र में एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है कि एक मार्गदर्शक या गुरु को अपने शिष्यों के सामने अपनी पुरानी कमजोरियों का अनावश्यक बखान नहीं करना चाहिए। जब आपका प्रभामंडल टूटता है, तो आप बच्चों की नजर में एक सर्वोच्च मार्गदर्शक से गिरकर सिर्फ एक आम इंसान रह जाते हैं। इसके बाद जब भी आप उन्हें किसी गलत रास्ते पर जाने से रोकेंगे, तो उनके मन में पहला विचार यही आएगा, तुम खुद कितने सही थे, तुमने खुद अपनी जिंदगी में क्या क्या किया है और अब मुझे नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हो। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप बच्चों से झूठ बोलें या खुद को भगवान साबित करने की कोशिश करें। जीवन की सीख देना जरूरी है, लेकिन हर बात सही समय
और सही तरीके से बताना भी उतना ही जरूरी है। आप उन्हें अपनी गलतियों का निचोड़ और सीख दे सकते हैं, लेकिन उस घटना की गहरी और विवादित डिटेल्स कभी उनके सामने नहीं आनी चाहिए। जिस दिन आपने अपने अतीत के विवादित राज उनके सामने खोले, उसी दिन से उन्होंने आपको जज करना शुरू कर दिया। और याद रखिए, जो बच्चा अपने माता पिता को जज करने लगता है, वो कभी उनकी बात को उस गहराई और सम्मान से नहीं मान सकता जिसकी आप उम्मीद करते हैं। यहां तक पहुंचते पहुंचते शायद आपको लग रहा हो कि आपने परिवार को संभाल लिया है, लेकिन रुकिए, अब जो चौथा राज मैं बताने वाला हूं, वह इंसान के सबसे गहरे मनोविज्ञान से जुड़ा है। यह एक ऐसा भावनात्मक जाल है जिसमें अच्छे अच्छे समझदार माता पिता अपनी ही भावनाओं में बहकर फंस जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे अपने ही बच्चे का बचपन और उसकी मानसिक शांति छीन रहे हैं। चौथा पारिवारिक राज, जिसे आपको अपनी संतान से बहुत समझदारी से छुपाना चाहिए, वह है आपकी अपनी अत्यधिक मानसिक और भावनात्मक कमजोरियां, आपके गहरे डर और आपकी असुरक्षाएं। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कई बार ऐसा दौर आता है जब हम पूरी तरह टूट जाते हैं। हमें भविष्य का डर सताता है, नौकरी या बिजनेस में भारी नुकसान होता है, या हम गहरे तनाव और डिप्रेशन से घिर जाते हैं। एक माता पिता के कंधों पर पूरे परिवार का, समाज का और भविष्य का बोझ होता है, और यह बोझ कभी कभी इतना भारी हो जाता है कि इंसान बस फूट फूट कर रोना चाहता है। ऐसे में कई माता पिता अपने ही बच्चों के सामने अपने आंसू नहीं रोक पाते, अपनी लाचारी जाहिर करने लगते हैं। बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, या अगर ये काम नहीं हुआ तो हम सड़क पर आ जाएंगे। हम इंसान हैं, मशीन नहीं। हमारे अंदर भी भावनाएं हैं और उनका छलकना पूरी तरह स्वाभाविक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक छोटा बच्चा या टीनेजर अपने पिता या माता को यूं बेबस और डरा हुआ देखता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है? बच्चों के लिए माता पिता एक सुरक्षा की दीवार होते हैं। जब बच्चा देखता है कि वो मजबूत दीवार ही अंदर से खोखली होकर कांप रही है, तो उसकी अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी हमेशा के लिए हिल जाती है। जब बच्चे को यह पता चल जाता है कि आप अंदर से अत्यधिक डरे हुए हैं, तो वह सुरक्षित महसूस नहीं कर पाता। मनोविज्ञान में इसे पेरेंटिफिकेशन कहते हैं, जहां एक बच्चा समय से पहले बड़ा हो जाता है और अपने माता पिता की मानसिक चिंताओं का बोझ उठाने लगता है। यह उसके मानसिक विकास के लिए बहुत हानिकारक है। दूसरी तरफ जब बच्चा बड़ा होता है तो यही चीज एक अलग रूप ले लेती है। कुछ बच्चे ऐसी स्थिति में माता पिता पर तरस खाने लगते हैं, और याद रखिए, रिश्ते में जहां तरस आ जाता है वहां से सम्मान विदा ले लेता है। वे आपकी बात को गंभीरता से लेना छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप खुद अपने जीवन को संभालने में सक्षम नहीं हैं। चाणक्य नीति में एक अत्यंत प्रासंगिक सिद्धांत है कि एक मुखिया को अपनी घबराहट और अपने गहरे डर को कभी उस परिवार के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए जिसे उसे सुरक्षित रखना है। एक सेनापति अगर युद्ध के मैदान में अपनी ही सेना के सामने रोने लगे और कहे कि उसे हारने से डर लग रहा है, तो वो सेना कभी युद्ध नहीं जीत पाएगी। इसी तरह अगर आप बच्चों के सामने अपनी मानसिक लाचारी दिखाते हैं, तो घर का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप पत्थर बन जाएं और कभी दुखी ना हों। बच्चों को यह पता होना चाहिए कि माता पिता भी इंसान हैं, वे भी थकते हैं, उन्हें भी बुरा लगता है, लेकिन आपके दुख जताने का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए जो बच्चे के भीतर खौफ और असुरक्षा पैदा कर दे। आप कह सकते हैं, आज दिन थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हम मिलकर इसे संभाल लेंगे। आपके जीवन में चाहे कितना भी बड़ा भूचाल क्यों ना आ जाए, बच्चों के सामने आपके चेहरे पर एक ठहराव और विश्वास होना चाहिए। आपके दुख के आंसू आपके कमरे तक सीमित रहने चाहिए, लेकिन जब आप बच्चों के सामने आए तो उन्हें यही लगना चाहिए कि चाहे आसमान टूट पड़े, उनके माता पिता हर परिस्थिति को अपनी सूझबूझ से संभाल लेंगे। आपका वो फौलादी और शांत रूप ही उन्हें जीवन भर आपके आगे सम्मान से नतमस्तक रखेगा और उन्हें जिंदगी की हर मुश्किल से लड़ने का असली हौसला देगा। अगर आपने ऊपर बताए गए चारों राज अपने भीतर पूरी तरह से सुरक्षित कर लिए हैं, तो शायद आपको लग रहा होगा कि अब आपका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है और आपने एक माता पिता के रूप में अपनी हर जिम्मेदारी निभा ली है। लेकिन ठहरिए, क्योंकि अब जो पांचवां राज मैं खोलने जा रहा हूं, वो एक ऐसा मीठा जहर है जिसे हम महानता, दयालुता और इंसानियत के नाम पर हंसते हंसते पीते हैं। ये एक ऐसी भयंकर भूल है जो आपके अपने ही खून के मन में आपके खिलाफ एक अजीब सी शिकायत पैदा कर देगी, और अनजाने में ही आपके बच्चे
आपकी मेहनत की कमाई पर हक जताने लगेंगे। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण पारिवारिक राज जिसे आपको बहुत ही समझदारी से अपने बच्चों से दूर रखना चाहिए वह है आपकी गुप्त उदारता, दूसरों की आर्थिक मदद या परिवार के बाहर किया गया कोई भी बड़ा दान। हर माता पिता का दिल बहुत बड़ा होता है। हम इंसानों में एक बहुत अच्छी और स्वाभाविक आदत होती है कि जब हम किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी जरूरतमंद रिश्तेदार को पैसे देते हैं या किसी दोस्त को मुसीबत से निकालते हैं तो हमें एक अजीब सा सुकून मिलता है। और कई बार इसी भावुकता में घर आकर हम अपनी डाइनिंग टेबल पर बच्चों के सामने उस मदद का जिक्र कर देते हैं। आज मैंने तुम्हारे चाचा की 50,000 से मदद कर दी, या वो दोस्त बहुत मुसीबत में था, मैंने उसे डूबने से बचा लिया। हमारी नीयत बिल्कुल साफ होती है। हम सोचते हैं कि ऐसा कहकर हम अपने बच्चे को दान, धर्म, इंसानियत और परोपकार का पाठ पढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी बड़े होकर दयालु बने। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक पेंच है जिसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि एक कच्चे दिमाग का बच्चा या टीनेजर इस बात को कैसे प्रोसेस करता है? जब आप अपने बच्चे को यह बताते हैं कि आपने घर के बाहर किसी की आर्थिक मदद की है तो उसके दिमाग में महानता का नहीं बल्कि हक और लालच का सॉफ्टवेयर चालू हो जाता है। बच्चे का अवचेतन मन तुरंत हिसाब लगाता है कि अगर पापा या मम्मी के पास बाहर वालों पर लुटाने के लिए इतना पैसा है तो फिर मेरी डिमांड्स पूरी करने में इन्हें क्या दिक्कत है। कल को जब वो आपसे कोई महंगा फोन, कोई नई बाइक या अपने शौक के लिए पैसे मांगेगा और आप उसे पैसे की कीमत या बचत का ज्ञान देंगे तो वो आपकी बात को बिल्कुल नहीं समझेगा। उसके मन में यही बात आएगी, जब अपने रिश्तेदारों को बांटना था तब तो आपके पास बहुत पैसा था, आज मेरे लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। चाणक्य नीति में एक बहुत ही स्पष्ट और कठोर सिद्धांत है, दान और परोपकार का प्रदर्शन कभी अपने ही घर में अपने ही वारिसों के सामने नहीं करना चाहिए। नीति शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति अपने द्वारा किए गए परोपकार का जिक्र अपनी ही चौखट के भीतर करता है वह अनजाने में अपने ही बच्चों के मन में ईर्ष्या और विद्रोह पैदा कर देता है। जब बच्चे को पता चलता है कि आप दूसरों पर पैसा खर्च करते हैं तो कई बार वह आपको उदार नहीं बल्कि भावुक और बेवकूफ समझने लगता है। उसे लगने लगता है कि बाहर के लोग आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके आपका पैसा ठग रहे हैं और असल में उसके हक की संपत्ति लुट रही है। इसका नतीजा यह होता है कि बड़ा होने पर वह आपके ही पैसों का हिसाब आपसे मांगने लगता है। वह आप पर पाबंदियां लगाना शुरू कर देता है और आपको ब्लैकमेल करता है। आपकी उदारता आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप बच्चों को स्वार्थी बनाएं या उन्हें दान करना न सिखाएं। बिल्कुल सिखाइए, लेकिन उसका तरीका अलग होना चाहिए। अगर आप उन्हें इंसानियत सिखाना चाहते हैं तो उन्हें उनकी पॉकेट मनी से गरीबों की मदद करना सिखाइए, जानवरों को खाना खिलाना सिखाइए। लेकिन आपकी अपनी जो बड़ी कमाई है, आपके जो बड़े आर्थिक फैसले हैं, वो पूरी तरह से गुप्त होने चाहिए। कहा भी जाता है कि अगर आप दान करें तो आपके दाएं हाथ को जो पता हो उसकी भनक बाएं हाथ को भी नहीं लगनी चाहिए। बच्चों की तो बात ही छोड़ दीजिए, जरा गहराई से सोचिए, क्या मॉडर्न पेरेंटिंग के नाम पर बच्चों का एक कूल दोस्त बनना इतना जरूरी है कि आप अपने ही घर में अपनी अहमियत, अपना रुतबा और एक मार्गदर्शक का अपना वजूद ही मिटा दें? आज हमने जो भी बातें की हैं उनका उद्देश्य बच्चों से झूठ बोलना या उन्हें धोखा देना कतई नहीं है। एक माता पिता का प्यार अथाह और निस्वार्थ होता है, इसमें कोई शक नहीं है। आपके हर त्याग के पीछे केवल और केवल आपके बच्चे का एक सुनहरा भविष्य ही छिपा होता है। लेकिन आपका प्यार जितना गहरा होना चाहिए, आपके अनुशासन और आपकी सीमाओं का दायरा भी उतना ही स्पष्ट होना चाहिए। जब बच्चे को यह पता होता है कि उसके माता पिता के पास एक ऐसा सम्मानजनक दायरा है जिसे वह कभी पार नहीं कर सकता, तभी वह सही मायने में आपकी कद्र करता है। जो इंसान पूरी तरह से पढ़ लिया जाता है, जिसकी कोई सीमाएं नहीं होती, लोग अक्सर उसे हल्के में लेने लगते हैं। इसीलिए आपको अपने परिवार के लिए एक पारदर्शी शीशा नहीं बल्कि एक सुरक्षित और मजबूत छत बनना है। आपके बैंक और तिजोरी का सच, आपके बेडरूम के आपसी मतभेद, आपके अतीत की वो गलतियां जिनसे आपकी गरिमा कम होती हो, आपकी अत्यधिक मानसिक और भावनात्मक कमजोरी और आपका गुप्त दान, ये 5 बातें आपके सीने में दफन वो राज हैं जो आपके परिवार को एक सूत्र में बांधे रखने की सबसे बड़ी ढाल है। हमेशा याद रखिए, परिवार डर से नहीं संतुलन से चलता है। एक ऐसा खूबसूरत संतुलन
जहां अथाह प्रेम भी हो और मर्यादा भी, जहां रहस्य भी हो और एक दूसरे पर अटूट विश्वास भी। जब आप इस संतुलन को साध लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके बच्चे को आपसे दूर नहीं कर सकती, और बड़े होने पर भी उसकी नजर में आपके लिए जो सम्मान होगा वो किसी राजा के रुतबे से कम नहीं होगा। तो आज इसी वक्त एक संकल्प लीजिए। आज से आप अपने बच्चों के सामने एक खुली किताब नहीं बल्कि एक समझदार और बैलेंस्ड पेरेंट बनेंगे। अपनी भावनाओं, अपनी कमजोरियों और अपने पारिवारिक राजों पर एक स्वस्थ नियंत्रण रखेंगे, ताकि आपका परिवार हमेशा आपके सम्मान और आपके सुरक्षित साए में फलता फूलता रहे। अगर आप इस गहरे सच को स्वीकार करते हैं और आज से ही इस समझदारी भरे नियम को अपनाने का वादा करते हैं, तो अभी कमेंट बॉक्स में जाकर पूरे गर्व के साथ लिखिए फैमिली सीक्रेट। आपका यह एक कमेंट इस बात का प्रमाण होगा कि आपने अपने परिवार की नींव को आज और भी ज्यादा मजबूत कर लिया है। और हां, अगर आप जानना चाहते हैं कि चाणक्य नीति के अनुसार उन जहरीले रिश्तेदारों से कैसे निपटा जाए जो आपके ही घर में रहकर आपकी जड़ें काट रहे हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे नेक्स्ट वीडियो पर अभी क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां मैं वो जीवन बदलने वाला सच बोलता हूं जो आपके परिवार को हर संकट से बचा सकता है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।